अस्सलाम वालेकुम। आज मैं टनल का विज़िट कराऊंगा जहां हमने टमाटर और खीरे को काश्त किया है, और मैं टनल में मौजूद बीमारियां और कीड़ों को दिखाऊंगा। वो बीमारियां और वो कीड़े जो दोनों फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तकरीबन 50 फुट इसकी लेंथ है, लंबाई है, और इस तरफ ये 12 फुट है। हमने चूँकि इसी टनल में टमाटर और खीरे की काश्त मार्च में की थी, इसलिए हमने इसके बाहर जो वाइट प्लास्टिक शीट था उसको हमने रिमूव किया है। क्योंकि अभी जुलाई का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमने मई में वाइट प्लास्टिक इसके बाहर जो कवर था उसको हमने रिमूव किया। अब सिर्फ इंसेक्ट प्रूफ नेट है जो अंदर के जो फसल है टमाटर और खीरे वो नुकसानदेह कीड़ों से ये नेट बचाती है। ये दरवाज़ा है जी टनल का, जहाँ से हम टनल की तरफ दाखिल होते हैं। दरवाज़े का ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ओपन है, और इस ओपन फील्ड से जितने भी पेस्ट हैं वो अंदर दाखिल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग सीज़न है, हमने जो प्रोडक्शन हासिल किया था वो हमने हासिल किया, बहुत अच्छी प्रोडक्शन आई, लेकिन जुलाई में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, हमने केयर नहीं किया। इस दरवाज़े को भी हमने ओपन रखा था, तो इस वजह से अब बहुत ज़्यादा बीमारियाँ और कीड़ों का हमला हो गया है। अब मुझे टनल का अंदरूनी हिस्सा आपको दिखाते हैं। ये जो दो लाइनें हैं सेंटर वाली, ये खीरे के लिए है, और वो लाइन जो उस साइड पे है, और ये लाइन जो इस साइड पे है ये टमाटर के लिए। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। टमाटर और खीरों में आने वाली बीमारियाँ और कीड़ों के हमलों को हम दिखाते हैं। सबसे पहले इस पौधे को दिखाते हैं आपको। देखें जी, ये जो सेप्टम आपको नज़र आ रहे हैं, ये सेप्टम एक कीड़ा है जिसे लीफ माइनर कहते हैं। उसके ये सेप्टम से लीफ माइनर एक साइड से अटैक करता है, दूसरे साइड से निकलता है, यानी गोया ये पत्तों का माइनिंग करता है। तो इस तरह के चांदी नुमा ग्रे कलर के धब्बे बनते हैं, ये लीफ माइनर का अटैक है। अगर हम इधर देखें तो ये छोटे छोटे सुराख टमाटर पर जो नज़र आ रहे हैं ये बोरर के हैं। बोरर एक कीड़ा होता है जो इस पे बोर करता है फ्रूट्स को, और अटैक करता है, अंदर जाता है और टोमेटो को ख़राब करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा कीड़ा है, ये लीफ माइनर का है। ये देखो, अब ये लीफ माइनिंग कर रहा है यहाँ पे, तो ये एक सिरे से अंदर जाएगा, खाते हुए फिर दूसरे सिरे से जाएगा। और इधर देखें तो ये जो आपको वाइट जो नज़र आ रही है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये वाइट फ्लाई है। ये वाइट फ्लाई आपको हरकत करती हुई नज़र आएगी। तो ये वाइट फ्लाई भी जो है इस पौधे को मुतासिर करती है। ये असल में वायरस छोड़ती है, वायरस से ये टोमेटो का पौधा जो है वो मुतासिर होता है। ये वाइट फ्लाई है। तो बोरर्स, लीफ माइनर्स और वाइट फ्लाई का अटैक टोमेटो पर बहुत ज़्यादा है, टोमेटो के इस पौधे पर। अब हम ज़रा आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तो पेस्ट की बात हो रही थी। अच्छा, इन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम एबामेक्टिन, क्लोरोपाइरोफास या कोई भी पेस्टिसाइड जो केमिकल जो बाज़ार में मिलता है उसका हम स्प्रे करते हैं। अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये डिज़ीज़ हैं, कुछ डिज़ीज़ इस टमाटर पे आई हुई हैं। अगर मैं डिज़ीज़ को करीब से आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये आपको कुछ धब्बे नज़र आ रहे हैं बूरे, ये देखें ज़रा, ये असल में अर्ली ब्लाइट के हैं। अर्ली ब्लाइट एक फंगस खास करता है, अल्टरनेरिया जिसे बोलते हैं। अल्टरनेरिया के स्पोर इस नेट के ज़रिए से भी अंदर दाखिल हो सकते हैं, और ये दरवाजे के ज़रिए से भी अंदर दाखिल हो सकते हैं। और अल्टरनेरिया के स्पोर्स जो है वो कंटेमिनेंट है, और ये पूरे टनल्स में फैले हुए हैं। अल्टरनेरिया का हद से ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शन है। ये देखें, ये भी अल्टरनेरिया है, अर्ली ब्लाइट, ये भी अर्ली ब्लाइट। ये जितने भी टोमेटोस के सेप्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये अर्ली ब्लाइट के हैं। अर्ली ब्लाइट को पहचानने का तरीक़ाकार यही है कि ये देखें, ये कंसंट्रिक रिंग्स इसके इर्द गिर्द, बुरे धब्बों के इर्द गिर्द अगर आप गौर से देखें तो कंसंट्रिक रिंग्स मौजूद हैं। तो ये सारे अर्ली ब्लाइट के हैं। फिर साथ साथ ज़मीन से एक दूसरी बीमारी आ रही है, लेड ब्लाइट। ये देखो, ये लेड ब्लाइट की अलामत हैं। ये ज़मीन से ये बीमारी आ रही है लेड ब्लाइट की, क्योंकि अगर आप देखें तो ज़मीन से क्यों आ रही है, बहुत से ज़्यादा पानी हमने इस जुलाई के महीने में दिया था, जून जुलाई में। यहाँ आप देख रहे हैं तो पानी के ज़रिए से ये फंगस फैला है, और इसकी वजह से पूरा पौधा तबाह हो गया। या तो दो बीमारियां कॉमन हैं यहाँ पे। एक तो जी
अर्ली ब्लाइट है जो आप देख रहे हैं, इस तरह के बुरे धब्बे पड़ जाते हैं। एक जी लेट ब्लाइट है, पूरे के पूरे पत्ते जो है वो बुरे हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बीमारियाँ अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट है। अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए एज़ोक्सिस्ट्रोबिन का आप स्प्रे कर सकते हैं। 2 ग्राम पर लीटर पानी में आप डिज़ोल्व करें और स्प्रे करें, और 7 दिन के वक्फे के बाद फिर स्प्रे करें, तो ये बीमारियां नहीं आएंगी। तो इन बीमारियों ने आपने देखा कि सारे टोमेटोज़ जो है वो तबाह किए हुए हैं, टमाटर जो है वो सारे तबाह हो गए हैं। और यहाँ भी बीमारी है, पूरी लाइन तकरीबन। हाँ, फिर साथ बीमारी के साथ साथ पैदावार भी आई है थोड़ी बहुत। अब मैं आपको टोमेटोज़ में जो बीमारियाँ हैं प्रॉपरली मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया, जैसे कि टोमेटोज़ पे बोरस का, वाइट फ्लाइज का और लिप माइनर्स का अटैक था। बीमारियों में से अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट का अटैक था। अब मैं आपको खीरे पे जो बीमारियां हैं, जो पेस्ट हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखें तो आपको हल्के ग्रीन और येलोइश धब्बे नज़र आ रहे हैं। ये वायरस है, ये वायरल अटैक है। ये वायरस कहाँ से आया? ये वायरस जो आपको मैंने वाइट फ्लाई दिखाया था टोमेटो पर, उसी वाइट फ्लाई की वजह से वायरस आ गया। और ये जो माइट्स हैं पत्ते के नीचे जो छुप गई हैं, ये भी वायरस फैलाती हैं। ये इस पौधे का सेब सक करते हैं और साथ वायरस भी इंसर्ट करते हैं। तो नतीजतन जो है ये सारे पौधे ख़राब हो गए। आप देखें तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये देखें यहाँ भी ये सभी ये वायरल इन्फेक्शन है। ये माइट की वजह से, वाइट फ्लाई की वजह से पूरा का पूरा खीरे का पौधा ये तबाह हो गया है। अब बीमारियाँ अगर देखें तो जो सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली बीमारी है ये है, जैसे किसी ने आटा छिड़का हो, वाइट पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। देखो जैसा वाइट पाउडर है इधर, ये वाइट पाउडर आप देख रहे हैं, ये से पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। ये पाउडरी मिल्ड्यू से भी पत्ते बहुत ज़्यादा, खीरे के पौधे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो ये बीमारी भी इसी दरवाजे से इसके स्पोर्स आए हैं, हवा के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से, इंसानों के साथ ही। जो इंसान फार्मर्स हैं वो भी अपने साथ लेते हैं, जूतों में, कपड़ों में, हाथों में। तो ये पूरा जो है देखें हम नीचे तक, ये देखो ये पूरा पत्ता वाइट हो गया, ये पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू का भी बहुत ज़्यादा अटैक है। और फिर साथ जैसे कि मैंने कहा पेस्ट में कीड़ों में ये जिमेजिस है, इसका जाला आपको बता रहा है। ये जो जाला आपको बता रहा है कि यहाँ पे पेस्ट का, मिजिस का, माइट्स का अटैक ज़्यादा है। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो कुछ आपको कीड़े वगैरह शायद नज़र आ जाए, मैं कोशिश करता हूँ। ये माइट्स का अटैक है, ये पूरा माइट्स का अटैक है। माइट्स ने क्या किया, एक तो इस पौधे का सेब सक किया, दूसरा साथ इसमें वायरस भी छोड़ दिया। वायरस से ये पौधे मुतासिर हो गए अगर आप देखें तो खीरे के। और फिर पाउडरी मिल्ड्यू आ गई है इसमें। तो पाउडरी मिल्ड्यू, माइट्स, मिजिस का, वाइट फ्लाइज का खीरे पर बहुत ज़्यादा जो है वो अटैक है। अहम बात मैं कहना भूल गया, वो ये जो प्लास्टिक है, ब्लैक प्लास्टिक का, ये ब्लैक प्लास्टिक हमने लगाया हुआ है। एक तो ये है कि इससे नमी महफूज रहती है। दूसरा ये इसका फ़ायदा ये है कि जड़ी बूटी को जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो घास फूस जहाँ पे ब्लैक जो प्लास्टिक है, जो हमने ब्लैक प्लास्टिक लगाया हुआ है, वो इसलिए लगाया हुआ है ताकि एक तो नमी महफूज हो, दूसरा जो है घास फूस ग्रो ना हो सके। तो आप देखें कि जहाँ जहाँ ब्लैक प्लास्टिक है वहाँ आपको घास नज़र नहीं आएगी। तो घास चूँकि आपके पौधे के साथ फूड के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए कम्पीट करती है, इसलिए हम ये ब्लैक प्लास्टिक शीट भी हम लगाते हैं। टोमेटोस यानी टमाटर और खीरे में आने वाले आम जो बीमारियां और पेस्ट हैं, आपने आइडेंटिफाई करना सीखा और आपने देखा। अगर हम हफ्ते में एक बार इस टनल का विज़िट करते और इन बीमारियों और पेस्ट का तदारुक के लिए हम इक़दाम करते, तो हम अब तक प्रोडक्शन हम हासिल कर सकते थे। बहरहाल हमने जो प्रोडक्शन हासिल करना था वो किया। जैसे मैंने कहा, मार्च में हमने यहाँ पे कल्टीवेशन की थी, काश्त की थी। अब तो जुलाई का महीना है, जुलाई ख़त्म होने को है। तो अभी मैं जो है करूँगा, ये सब मैं ख़त्म करूँगा, तलफ़ करूँगा। ये जड़ी बूटियों को भी मैं तलफ़ करूँगा, ये पौधे हैं उनको भी तलफ़ करके अच्छी तरह तलफ़ करूँगा ताकि बीमारी इस टनल से बाहर न फैल सकें। और फिर नए सिरे से काश्त करूँगा तो अच्छी पैदावार हासिल होगी। को ये बताऊँ कि ओपन फील्ड में जहाँ आप लोग एकड़ों में
टमाटर और खीरे लगाते हैं, बजाय एकड़ों में लगाने के इस तरह टनल्स में अगर आप फार्मिंग करें तो आपको अच्छी पैदावार टमाटर की, खीरे की मिलेगी। ठीक है, केयर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है टनल में एज़ कम्पेयर टू ओपन फील्ड में आप पानी देते हैं, फिर छोड़ते हैं, खाद देते हैं, फिर उसके बाद आप दोबारा नहीं देखते। लेकिन टनल्स में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और बहरहाल उस मेहनत का आपको फल मिलता है। मसलन अगर आपको बाहर एक एकड़ एरिया से जो प्रोडक्शन मिलती है वो प्रोडक्शन 4-5 टनल से आपको मिलती है, तो क्यों ना हम टनल फार्मिंग को प्रमोट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप शेयर करें, बागबान को, दीगर जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। काम वही अच्छा है जो प्रैक्टिकली किया जाए। मैं के लिए टनल लगा के किया हुआ है। ये मेरा तकरीबन एग्रीकल्चर में 10 साल एक्सपीरियंस है। हर प्रैक्टिकल जो किसान को फ़ायदा दे, बागबान को फ़ायदा दे, आवाम की इकानमी को बेहतर करे, वो प्रैक्टिकल मैंने अपने फेसबुक पेज में प्रैक्टिकल वीडियो के फॉर्म में दिखाया हुआ है। यूट्यूब में दिखाया हुआ है। यूट्यूब हमारा चैनल है प्लांट्स हेल्थ, दिखाया, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। आप यही वीडियोस देख सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। इसके साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।